महाराज की अभय चरण अनंत कोटि शासन में ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज बलदेव प्रभु के आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ आज झूलन यात्रा महामहोत्सव भी है। झूलन पूर्णिमा जिसको कहा जाता है ना, है झूलन पूर्णिमा भी विशेष करके और जो है रक्षाबंधन भी कहा जाता है। आज है बहन जो भाई के हाथ में जो है रक्षा आदि करते, रक्षाबंधन करते। वास्तव इसके परंपरा की विशेषता ये है, रक्षाबंधन की है, हम कौन रक्षा करेंगे? है ये बलदेव प्रभु। अभी भी गुरुदेव की भी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसे अभी पूर्वोक्त वक्ता ने भी कहा था, ये गुरुदेव 97 में जो हरि कथा बोली, उसके कथा के अनुसार भी गुरुदेव ने यही कहा, ये रक्षा हमें कौन करेंगे? है इस संसार में कोई रक्षा मुझे करने वाला नहीं। राखे होरी मारे के और मारे होरी राखे के, है ये कथा प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, सभी जानते हैं। भगवान यदि किसी को रक्षा करे उसको कोई मार नहीं सकते, और भगवान यदि उसकी मारना चाहें उसको कौन रक्षा कर पाएंगे? इसलिए हमें रक्षा तो वही करेंगे, बलदेव प्रभु। है ये रक्षाबंधन की वास्तव यह तात्पर्य है, अखंड गुरुतत्व बलदेव प्रभु हमें रक्षा करें। है और उसके आकार भी है, रक्षा जो बंधन आदि करते हैं उसके आकार भी देखो कैसे है, स्नेक के भांति है, सांप सर्प के भांति है, ऐसे करके वो बांधते हैं। क्योंकि ये वास्तव जो है बलदेव प्रभु छोड़ करके हमें कोई रक्षा कर नहीं पाएंगे। है इसलिए आज ये बलदेव पूर्णिमा, रक्षाबंधन, झूलन यात्रा, ये भी विशेष महत्व शास्त्र में दिखाया गया। झूलन यात्रा की विशेष भी वैशिष्ट्य है। संसार के लोग तो संसार के झूले में सब बैठे हुए हैं। संसार के झूले में हम सब बैठे हुए हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। आज समझे, जैसे चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में भी कहा गया, दंड जनो राजा जनो दंड जनो नदी ते चुवाए। है पहले राजा लोग जो है अपराधी को कैसे दंड दिया जाता था, एक लंबी बांस 16 हाथ बांस जो है उसके ऊपर उसके अंत में एक रस्सी बांध देते थे, और उससे रस्सी के द्वारा जो है वो अपराधी को क्या करते, बांध दिया जाता था। है और नदी में लाकर उसको जबरदस्ती डुबा देते थे। उसके पैर में ईंट बांध देते थे। है और उसके यहाँ से लेकर छाती से इधर लेकर के बांस के सामने बांध देते थे। है और जैसे हम ये करते हैं ना, ऐसे बांध देते थे, हाथ को ऐसे नीचे से बांध देते। तो उससे क्या करता है, वो नीचे चला जाता, पानी के नीचे जाए, और मरने वाला है, सांस ले नहीं पाता, तो फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहा है, दंड जनो राजा नदी ते चुवाए। है उसी प्रकार इस संसार में जीव भी उसी प्रकार ही है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिताप जाल के द्वारा हम सब झुलस रहे हैं। माया छोड़ने वाले नहीं, दुख ही संसार है। ये संसार से परित्राण के उपाय नहीं है। जब तक हम बलदेव प्रभु के चरण आश्रय नहीं करें, तो संसार के झूले में हम ऊपर चलते जाएंगे, नीचे चलते, जैसे नागरदोला कहते हैं ना,
ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं। झूला भी ऐसे होता है जैसे हमारे गोविंद लीलामृत ग्रंथ और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये झूला लीला की बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ये कैसे झूला आदि होते हैं, अनेक प्रकार के झूला है। एक चक्राकार झूला होता है ऐसे घूमते रहते, और एक होता है एक आमने सामने दोनों बैठते हैं और झूला झुलाते हैं, ऊपर होता है नीचे होता है। और एक झूला एक ही व्यक्ति बैठते हैं और दूसरी व्यक्ति उसके झूला झुलाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, इधर से है। समझे, हमें याद है हम जब छोटे छोटे थे, हमारे घर के पास जो है बड़ वृक्ष था। बड़ वृक्ष माने बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ वो निकालता है ना, क्या बोले, जड़ जो निकालते हैं, झुरियाँ जिसको कहते हैं, वो इतने जो लंबी होता था, यह कम से कम इधर से थे उधर तक आते थे, झूला झूलते हैं। उसमें छोटा जो लकड़ी के तख्त लगा देते थे और उसके बाद ऐसे पकड़ के बस पैर, पिछले पैर को जो है ऐसे माटी पर लगा करके ऐसे करते थे, इधर तो चले जाते हैं, फिर इधर तो चले आते थे। आज समझे, झूला भी उसी प्रकार अनेक प्रकार की है। राधा कृष्ण की झूला भी उसी प्रकार है, बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। राधा कृष्ण की जब एक तरफ राधा जी बैठती है, दूसरी तरफ कृष्ण बैठते हैं, और दोनों के जो ऐसे सुंदर, वो क्या बोलते हैं, कृष्ण के गले में क्या रहता है, जो कृष्ण जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, जो मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि, और राधा जी के क्या पहनते हैं, समतक है। बड़े दोनों की परछाई पड़ते रहते हैं, उस मणि में एक दूसरे की जो है परछाई पड़ते रहते हैं। देखो कृष्ण जानबूझ करके कोई की क्या करते हैं, जैसे वो जम्भाई ले लेता, हक ऐसे जो होने से मुख से जो हमारे जो वायु जो निकालते हैं, उसके जो हवा जो निकालता है, उसके जो जलीय वाष्प जो होता है वो हो करके कृष्ण की जो इसमें जो है क्या बोले, लकड़ में जो है वो ये हो जाए, छा जाते हैं। और राधा जी क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाती है। देखो राधा जी कृष्ण के साथ झूले में बैठे हुए और देखा तो उसमें है ही नहीं है। आज समझे, कृष्ण जब अपने मुंह से जब जुम्भाई लेते हैं, राधा जी के उसमें क्या होता है नहीं, अपने जो है उसमें जलकनान आ जाते हैं ना, हवा। तो राधा जी जो राधा जी किसको देखते हैं, कृष्ण के देख रहे हैं, कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। तो अब कृष्ण राधा जी सोचते हैं कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। देखो इसी की कहा जाता है प्रेम वैचित्र्य भी कहा जाता है। झूले में मिलन में भी विरह की अनुभूति हो जाता है। इसलिए कभी कभी जो है उसमें हा कृष्ण करके राधा जी उस झूले में मूर्छित हो जाते हैं। फिर कृष्ण जो है उसके मूर्छा भंग आदि कराते हैं। अनेक प्रकार के सब एक कभी कभी एक साथ में दोनों बैठते हैं गलबैठन दे करके, और सखियां जो है झूला झुलाती हैं। झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में कीर्तन करते हैं। काल हमारे वो प्रभु कीर्तन करते, कब कीर्तन करते, बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार झूला में, और कभी कभी राधा जी अकेली बैठती है झूला में, जो है सखियां झुलाती है। देखो ये झूलन लीला की विशेष एक वैशिष्ट्य है। इसी झूलन लीला में जो है राधा जी की चरण दर्शन की सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। राधा जी की चरण दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जो कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, दर्शन करना संभव नहीं होता। किंतु देखो इस झूलन लीला में जो है राधा जी की चरण दर्शन होता है। कितना सुंदर चरण, जिस चरण को देख करके यहाँ तक भी वर्णन होता है, जैसे जावट की कथा हम सुनते हैं, स्वयं राधा जी स्वाधीन भर्ती का नायक का रूप में आते हैं, और कृष्ण उस समय क्या होते हैं, कौन सा नायक बनते हैं, बताओ पंडित जी। रस विचार पता ही नहीं।
कृष्ण उस समय जो बनते हैं धीर ललित नायक होते हैं। धीर ललित नायक में जो 4 जो विशेष गुण होता है उसमें प्रेयसी वशीभूता नवजौवनंच परिहासपटु प्रेयसी वशीभूता। और ये समझ जब राधा जी स्वयं आदेश देती है हे प्राण प्रियतम कृष्ण हमारे चरण में आप क्या लगाओ, महावीर लगा, महावर न क्या बोलते हैं, अलता लगा, महावर लगा। देखो उस समय स्वयं कृष्ण क्या कहता है, राधा जी के चरण हाथ एक बाएं हाथ में ऐसे करके पकड़ते हैं और सीधे हाथ के द्वारा उसमें जो तुलिका होता है रंग लगाने जो है अलता लगाने तुलिका, उसके एक बूंद लगाते हैं और लगा करके राधा जी के चरण में इतने सुंदर जो चिन्ह आदि जो है विभिन्न पुराण में भी वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण के चरण में 19 कहा गया और राधा जी के चरण में 21 कहा गया है, 2 जो ज्यादा है। मत्स्य पुराण से लेकर के कुर्म पुराण और क्या पद्म पुराण, विभिन्न पुराण में विभिन्न रूप में वर्णन है, किंतु जहां तक ये विशेषता है राधा जी के चरण कमल में कितने 21 चिन्ह चरण चिन्ह 21 जो है चिन्ह कहा गया। बोले है कुछ कॉमन है कुछ भी नहीं, किंतु देखो उस समय कृष्ण राधा जी के चरण देख करके इतने भाव में विभोर हो जाता है और ना जाने कैसे कैसे चिंतन आदि होते रहते हैं और वो लगा नहीं रहे। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इसको भी वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण उसके राधा जी के चरण कमल के पकड़ करके रखे और एक बूंद तो वो महावर लगाया अलता जो लगाया और कुछ लगा नहीं पा रहे, देखते भाव में भी उनके हाथ कांपने लगे। इतने समय राधा जी ने की अपने बाएं हाथ के द्वारा बगल के द्वारा कृष्ण अपने रोती मंजरी के कहा दिया ये गाय चराने वाले हैं गाय चराने वाले गाय के साथ संग करते करते बुद्धि क्या हो गया, गाय बैल जैसे बुद्ध निर्बुद्ध हो गया, मूर्ख हो गया है। गाय सबसे क्या मूर्ख कहा जाता है। गाय को यदि आप भूसा और रसगुल्ला एक साथ दे दो वो उसके कोई ये नहीं है, वो आपने पकड़ा दे रहे हैं। गाय नहीं करेगी, ब्रज की रोटी खाती है। ब्रज के रोटी गाय की रोटी खाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है राधा जी उसी प्रकार कृष्ण के रोटी मंजरी कहने लगे, इसके द्वारा ये नहीं होगा। तो आप रोटी मंजरी क्या करते हैं, उनको जो है अपने श्रीअंग के द्वारा धक्का दे करके जब ऐसे करते हैं तो अब देखो कृष्ण के हाथ कब जाते हैं और सारे अलता जो है राधा जी की पैर में लग जाता है और राधा जी ऐसे पैर को जब उठाते हैं ना कृष्ण की छत्ती में लग जाते हैं और कुछ जो है कृष्ण के कहाँ लग जाता है, मस्तक में लग जाता है। कृष्ण कहता है मेरा आज जीवन धन्नाति धन्य हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये महावीर के रंग जो कहते हैं ये जो कैसे है अनुराग के चिन्ह कहा गया है। हमारे श्री जयदेव गोस्वामी पाद भी इस संदर्भ में गीत गोविंद भी कहते हैं जो कृष्ण के अंतर हृदय में राधा जी के प्रति जो प्रगाढ़ जो अनुराग, वो अनुराग की रंग जो है वो मानो आज बाहर आकर के साक्षात रूप में प्रकट हो गया। जथा मुद्रिता, जिस प्रकार प्रेस में मुद्रण यंत्र में उसके छाप दिया जाता है वो कभी मिटता नहीं है, उसी प्रकार आज राधा जी की चरण कमल की जो महावर कृष्ण के वक्षस्थल पर लग गया है। तो कृष्ण के धन्नादि धन्य मन चिंतन करने लगे और कृष्ण ये भी कहने लगे कि कृष्ण के माथे पर ललाट पर राधा जी के चरण जो लगा, कहते हैं मेरे जीवन भी धन्य हो गया। इसलिए गीत गोविंद में ये समझते बहुत कुछ वर्णन हुआ गया। मेरे यही कहानी की तात्पर्य है राधा जी की चरण की इतने महिमा है। ब्रह्मा जी बड़े देवता विधि छोड़ दिए है, स्वयं रसिक शेखर कृष्ण वह राधा जी के चरण कमल की ये समस्त चिन्ह आदि देख करके है आश्चर्य हो जाता है, भाव में विभोर हो जाता है। ये दर्शन सबके लिए ही होता है। देवता लोग भी कितने तरसते रहते हैं, किंतु देखो
आज ही झूलन यात्रा के समय है, राधा जी जब झूला में झूलती है, जब उसके पैर ऊपर हो जाते हैं तब उसके चरण की दर्शन हो जाता है। इसलिए वैष्णव की यह कहना है, ये झूलन यात्रा में जो है ये विशेष वैशिष्ट्य है राधा की चरण दर्शन है। और बाकी जो अनेकों रस माधुर्य कथा तो है संभोगमय लीला कथाएं है, ये समस्त जो है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में है श्रील कृष्ण क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर सुंदर वर्णन किया गया। उसके भी छोड़ दीजिए, उसके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के और एक ग्रंथ जो है शायद आप लोग नाम सुना कि नहीं सुना, मैं नाम ही बता देता हूं। उस ग्रंथ को भी आपको उपलब्ध हो तो पढ़ना, आनंद आएगा। है ये चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के अपने प्राणकांत समझ करके विग्रह न है कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, और चैतन्य महाप्रभु अपने के क्या समझते थे? राधा राधा भावे रहे अनुक्षण। और उस समय राधा भाव में विवाहित होकर के सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात जब राधा जी अपने प्राणकांत से मिले, उसी भावना करते हुए चैतन्य महाप्रभु साहित्य दर्पण के एक श्लोक जो पढ़ रहे हैं, उसके श्लोक के तो ज कौमार हर अंत में क्या लिख रहे हैं उस श्लोक के जो है सुरत कथा लीला विधौ। ये सुरत कथा की जितने ग्रामीण कथा है, ग्रामीण कथा समझते हैं ना क्या? ग्राम्य कथा जो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लवे। ग्राम्य कथा करना नहीं चाहिए। ग्राम्य कथा में सबसे घृणित ग्राम्य कथा क्या है? स्त्री पुरुषों की प्राकृत स्त्री पुरुषों की चर्चा आदि करना, ये सबसे जो है घृण्य ग्राम्य कथा है, समझ में? इसलिए उसी की कहा जाता है सुरत कथा व्यापार लीलो विदो। सुरत शब्द की अर्थ होता है स्त्री पुरुष की संभोग में जो लीला कहते उसके सुरत कथा कहते। देखो तो प्राकृत ग्रंथ के है, प्राकृत स्त्री पुरुष के कहते। और उसी के पश्चात देखो महाप्रभु के पश्चात कितने साल चले गए, और इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती देखो उसी महाप्रभु जो श्लोक जो उच्चारण किया श्रोत कर, उसके अनुसार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अप्राकृत सुरत कथा लीलामृत ग्रंथ को लिख दिया। वो ग्रंथ के नाम क्या बताया? सुरत कथा लीलामृत। इतने सुंदर कथा हैं, कोई प्राकृतिक है भावना आपको नहीं आएगा। इतने मधुर मधुर कथाएं हैं उसमें जो है यदि जीवन में कभी सौभाग्य हो भाई, वो बहुत डेंजरस है ना। देखो वो है क्या चीज? कालकूट विष है भाई। महादेव नहीं हो तो का विष के यदि पान कर लिया तो हो गया, नहीं तो समाचार जातु मनस विझनिस्सर है विनस्वती मोड्डा उधर अवधि जो विषम, ये भी कम नहीं है हमारे। देखो हम कहने की तात्पर्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देखो कितने साल महाप्रभु के कितने साल बाद, करीब करीब कितने साल होगा, करीब 300 साल के बाद आकर के हम नहीं करें। उसी ग्रंथ की एक उसमें भी लिखा गया ये उसी भावना को महाप्रभु की जो भावना जो है रूप गोस्वामी में तो साथ ही साथ लिख दिया, प्रियो स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र में मिलन लिख दिया। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है उसे 300 साल बाद आ करके इसलिए वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कोई नहीं है, वो स्वयं रूप गोस्वामी जिन्होंने वही कथा श्लोक लिखा था प्रियो स्वयं। और उसी कथा को जो है अभी उसी श्लोक के महाप्रभु जिस श्लोक के उच्चारण के महाप्रभु का तो भाव है जो एक साधारण जो क्या बोलते हैं भावुक भक्त जो होते हैं वो उसके उद्दीपन होता है जड़ उद्दीपन नहीं होता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवेश स्फूर्ति। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वही साहित्य दर्पण की सूरत कथा लीला विधु उसके ऊपर ले करके देखो इतने सुंदर प्राकृत एक ग्रंथ रचना कर दिया। उस ग्रंथ के नाम क्या है? सूरत कथा लीलामृत। इतना सुंदर ग्रंथ है, किंतु भाई ध्यान से पढ़ना है।
हाँ ये भी कहा दिया मैंने, यदि नहीं इंद्रियों के दमन नहीं किया तो गए सब है। जैसे शिव जी शिवत्व प्राप्ति नहीं करके कोई यदि विष पान कर ले है वो तो गए, मर जाएगा है। उसी प्रकार जिन लोगों ने वाचो वेग से नहीं प्रारंभ किया और ऐसे शुरू कर दिया, क्यों मैंने नाम कहा दिया, तो हो सकता है आपके मन भी इच्छा होगी भाई ये ग्रंथ कहाँ मिले है। खंडेलवाल दुकान में जाएंगे भाई मिलता जाएगा आपको, ये ग्रंथ आपको मिलेगा किंतु उसके हजम करना बहुत कठिन है। हाँ भाई बहुत सुंदर ग्रंथ भी है, मैं तो एक बार पढ़ करके आंख बंद करके रख दिया फिर इतना सुंदर जो ग्रंथ है मैं क्या बताऊं है। उसमें राधा जी की इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, राधा कृष्ण की परिहास इतने जो है मैं क्या वर्णन करूं है, वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये समझते कहते एक एक उदाहरण भी दिया गया। ये झूला लीला आदि प्रसंग के जितने प्रकार की कृष्ण की जो राधा कृष्ण की जो न क्या बोले रात्रिकालीन लीलाएं जो है वो समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण की राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला में जो है ये विशेष करके जो है मध्याह्नकालीन लीला और एक होता है नक्त माने रात्रिकालीन लीला की ये विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, जिसके जो है वो अत्यंत जो है गंभीर और ये बात है जिसमें आज तो वो समस्त लीला कहाँ होती है, निधिवन में होती है निधिवन कहा जाता है वो निधिवन निकुंज वन में ये समस्त लीला आदि होती रहते हैं। सेवा कुंज अपेक्षा जो है निधिवन की जो है संभोगमयी लीला की विशेष वैशिष्ट भी कहते हैं, जिसके लिए तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी ये श्लोक लिख दिया ना आपके सामने जो है जत किंकुर से बहु से खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनि देवी सभानु जय तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जन श्याम। ये संभोग वही लीला की कथा इतने सुंदर है, ये समस्त जो है ये समस्त झूलन लीला के अंतर्गत हो जाए। इसलिए हमारे शिला हाँ क्या बोले रूप गोस्वामी पाद है ये क्या बोले कौन सा ग्रंथ उज्ज्वलिन्मुनि ग्रंथ में ये समस्त संभोगमयी लीलाओं की जितने प्रकार का 18 प्रकार की लीलाओं की समावेश करके तब होता है वो संभोगमयी लीला होता है। उसमें तो 18 नाम दिया गया है। किस पे जब ये समय बंसी चोरी से लेकर के यहाँ तक पुष्प चोरी से लेकर के उस दिन मैं ये छोटा लीला कथा सुनाया, पुष्प चोरी की लीला कथा सुनाया, बंसी चोरी की लीला से कथा सुनाया है और ना जानी कितने कितने लीलाएं होती रहती है संभोगमयी लीला की। ये समस्त जो है इससे झूलन लीला में भी संभोगमयी लीला की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। किंतु क्यों कि इतने सुंदर सुशोभन रात्रि होता है, ज्योत्सना जो रात्रि होता है कितने सुंदर है, ये समस्त जो देख करके उद्दीपन विभाग हो जाता है, ये समस्त दिखाया गया है। इसलिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है ये पारुकिया भावों की तो जो माधुर्य की से वर्णन किया है। गौड़ीय वैष्णव के सख्यत्व के नहीं देख सख्यत्व के सम्मान दे करके प्रणाम करते हुए परकेत्व भावों की जो है वैशिष्ट दिखाया। जीव गोस्वामी पाद तो इतना ही लिख दिया सख्या परक्या के भी लिखते हैं जे जहाँ जहाँ पर मैंने सख्या परक्या लिखा जो पर सख्या तो जो लिखा ये मेरा अभिमत नहीं है तथा भी लिखा और परक्यत्व तो ही मेरा है। उसमें क्या श्लोक है याद है आपका? किंचित सच्चा किंचित परेच्छा, ये जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं किंतु दूसरे के मान रखने के लिए सम्मान रखने के लिए कहीं कहीं मैं सख्या को तो ऊपर से दिखा गया किंतु मेरे हृदयगत जो भाव है परकेत। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद डायरेक्ट रूप में परकेत की दर्शन करा दिया भाव की जो है, किंतु ये अपराकृत प्रति। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जितने रस ग्रंथ है भाव में जो ग्रंथ है इसमें ये समस्त ग्रंथ सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसे कह करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशा कृपा सिंधु वै वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः। जो कहा गया है कि जो अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो पान करने वाले को अमर बना देती, कथा अमृत तो है, अनजान में पान हो तो फिर जो रिएक्शन क्यों होगा, उल्टा क्यों होगा है कहा गया ना जो है। अच्छा बाद में बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात बताया आपने।
है एक है